रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि यह युद्ध जल्द खत्म हो। लेकिन ब्रिटेन के मंत्री को आशंका है कि यह युद्ध 10 साल तक खींच सकता है। यानी कि इससे पहले ज़ेलेंस्की भी दावा कर चुके हैं कि वो अगले 1 दशक तक रूस का मुकाबला करने को तैयार हैं। क्या ये युद्ध का भी आगाज है? तो क्या ये तबाही की महज शुरुआत है? तो क्या ये दुनिया दशक तक तबाही देखेगी? तो क्या 10 साल तक चलेगा महायुद्ध? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध दिनों की सीमाओं को पार करता हुआ महीनों तक पहुंच गया है। लेकिन डर इतना ही नहीं है, क्योंकि महीनों की सीमाओं को पार करते हुए पहले साल और फिर दशक तक पहुंचने वाला है ये महायुद्ध। युद्ध के खत्म होने की उम्मीदों के बीच इस आशंका ने दुनिया को डरा दिया है। दावा है कि रूस अगर नहीं रुका तो ये युद्ध लंबा, बहुत लंबा होने वाला है और इसका खामियाजा न सिर्फ रूस और यूक्रेन को बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने यह आशंका जताई है और कहा है कि अगर रूस को जल्दी ही नहीं रोका गया तो ये युद्ध 10 साल तक चल सकता है। We would never feel safe again. So we must be prepared for the long haul. We've got to double down on our support for Ukraine, and we must follow through on the unity that we've shown in the crisis. लिज ट्रस ने कहा है कि यूरोपीय देशों को न सिर्फ इस बारे में सोचना चाहिए बल्कि इस युद्ध में दखल देते हुए खोलकर यूक्रेन की मदद को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की छेड़ी हुई जंग को फैलते देर नहीं लगेगी और अगर पुतिन जीत गए तो इसका खामियाजा यूरोप को ही नहीं पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। लिज ट्रस को डर है कि अगर यूक्रेन युद्ध में पुतिन जाते हैं तो वो इस जंग का दायरा बढ़ाते हुए यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा और जॉर्जिया पर भी हमला बोल सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध के 10 वर्षों तक भी खत्म होने की आशंका नहीं है। And we must ensure that alongside Ukraine, the Western Balkans and countries like Moldova and Georgia have the resilience and the capabilities to maintain their sovereignty and freedom. लिज ट्रस का मानना है कि सोवियत संघ के मुकाबले रूस कम भरोसेमंद है, इसलिए जितनी जल्दी रूस को यूक्रेन से बाहर खदेड़ दिया जाए उतना ठीक रहेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब दुनिया मिलकर इसके विरोध में खड़ी हो, क्योंकि बाकी देशों के चुप बैठे रहने से पुतिन को बढ़ावा मिलेगा और वो दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे में दुनिया को न सिर्फ रूस के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा बल्कि हर तरह से यूक्रेन की मदद को आगे आना पड़ेगा, जिसमें यूक्रेन के शरणार्थियों की मदद भी शामिल है। We need to deliver support for the Ukrainian people. It means helping refugees, it means delivering food, medicine, other essentials, and it means keeping the economy afloat.
लिज ट्रस ने युद्ध में मारे गए यूक्रेन के नागरिकों के अंतिम संस्कार के बाद एक कार्यक्रम में पुतिन को निरंकुश और धूर्त बताते हुए दुनिया को उनके खिलाफ मुस्तैदी से खड़े होने की अपील की। रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा चलने का डर सिर्फ लिज ट्रस को ही नहीं है, बल्कि दुनिया के कई जानकार इस युद्ध का ऐसे ही अंत देख रहे हैं जिसका अंत दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति भी ऐसे लोगों में शामिल हैं। रूस के लगातार हो रहे हमले और उसका मुकाबला करते ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले ही सीएनएन से बात करते हुए इस युद्ध के अगले दशक तक चलने की आशंका जाहिर की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था, रूस के खिलाफ यूक्रेन अगले 10 साल तक जंग लड़ने को तैयार है। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस जितना ही आक्रामक है, यूक्रेन भी उसी अंदाज में जवाब दे रहा है और इसमें यूक्रेन का साथ उसके सहयोगी नेटो देश दे रहे हैं। लेकिन इन देशों ने यूक्रेन के साथ एक तय दूरी भी बना रखी है। नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को लगातार हथियार और टैंक भेजे जा रहे हैं और उनके इस्तेमाल से यूक्रेन हर दिन अपने आप को रूस के खिलाफ न सिर्फ युद्ध में खड़ा कर पा रहा है, बल्कि रूस को नुकसान भी पहुंचा रहा है। लेकिन टुकड़ों में मिलने वाली ये मदद युद्ध को परिणाम में तय करने के लिए काफी नहीं है, बल्कि युद्ध को और लंबा खींचती जाएगी। ऐसे में यूक्रेन इस जंग में मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन इसे जीत पाना तब तक नामुमकिन है जब तक कि उसके साथी देश जंग के मैदान में उसका साथ नहीं देते। लेकिन ऐसा होने पर इस युद्ध के पहले विश्व युद्ध और फिर परमाणु युद्ध होने का खतरा बढ़ जाएगा। रूस के साथ युद्ध के सिर्फ 2 महीने में ही यूक्रेन लगभग बर्बाद हो चुका है। साथ ही दुनिया भर पर इस युद्ध का असर ऐसा पड़ा है जिसके जल्द सामान्य होने की उम्मीद नहीं दिखती। रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने रूस को तो कमजोर किया है, लेकिन इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर भी पड़ा है। ऐसे में सोचिए, अगर युद्ध 10 साल तक चलेगा तो यूक्रेन का क्या हाल होगा, रूस का क्या हाल होगा और तो और दुनिया के दूसरे देशों का क्या हाल होगा। जाहिर है जिसके होने के डर भर से सहन सिहर उठे, अगर वो हुआ तो क्या होगा। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन अभी भी रूसी सेना के कहर उस मारियोपोल शहर पर टूट रहा है, जिसके बारे में रूस ने दावा किया था कि उसने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रूस के ये हमले इसलिए जारी हैं क्योंकि व्लादिमीर पुतिन की सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती है, यही उसका मकसद है। तो क्या सच में ऐसा है कि मारियोपोल पर रूस के हमले इसलिए बंद नहीं हो रहे, या फिर इसके पीछे की कोई और ही साजिश नजर आती है? मारियोपोल पर रूस के बेहिसाब हमले, कब्जे के बाद भी मारियोपोल में तबाही, स्टील प्लांट पर बम धमाकों की गूंज, रूसी सेना की बर्बरता भरी साजिश। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिसे रूस के गोला बारूद ने तबाह कर दिया है। ये रूस के उसी शहर की तस्वीर है जहां रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। ये उसी मारियोपोल की तस्वीरें हैं जहां पल पल मौत नाच रही है। ये उसी शहर की तस्वीरें हैं जिस पर कुछ रोज पहले रूस ने कब्जे का दावा किया था। लेकिन कब्जे के दावे के बावजूद मारियोपोल पर रूसी सेना का कहर लगातार जारी है। Усі наші захисники і захисниці. Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку. मारियोपोल का आसमान बारूदी धुएं से पटा पड़ा है। शहर की इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमले में न खेल के मैदान ही सुरक्षित बचे हैं, न ही स्कूलों की इमारतें। तबाही और बर्बादी का ये मंजर ऐसा है
जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। बताया जा रहा है कि रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह तबाह करने के लिए लगातार ये हमले कर रही है। मारियुपोल पर रूसी बर्बरता का एक वीडियो वहां के डिप्टी मेयर ने शेयर किया है, जिसमें रूसी सेना का एक टैंक अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के एक हिस्से में ताबड़तोड़ गोले बरसाता दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे टैंक से निकले गोले ने सामने खड़ी इमारत के पर खच्चे उड़ा दी। जिसके बाद उस टैंक ने उसी जगह से एक दूसरे टारगेट पर हमला बोल दिया। रूसी सेना का वो टैंक यही नहीं रुका, बल्कि उसने फिर निशाना साधा और फायर कर दिया। एक के बाद एक दागे गए कई गोलों ने उस जगह की शक्ल बदल कर रख दी। यूक्रेन के मुताबिक रूस अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह धराशायी करना चाहता है, क्योंकि उसे अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिकों के स्टील प्लांट में छिपे होने का शक है और इसीलिए रूसी सेना प्लांट पर हमलों को रोक नहीं रही है। हालांकि उसने कई दिन पहले ही मारियुपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियुपोल पर कब्जे को लेकर अपने लड़ाकों की पीठ थपथपाई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी भी मारियुपोल रूस के शिकंजे से दूर है और इसीलिए रूस को दोबारा मारियुपोल पर हमलों को अंजाम देना पड़ रहा है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार को भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को तबाह करने में लगा दिया है, जिसका एक वीडियो एक दिन पहले सामने आया, जिसमें रूस का खतरनाक हथियार UR-77 मेचारित अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला करता दिखाई दिया। पहले ये गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा और उसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ कई विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा, वहां एक जोरदार धमाका हुआ और मारियुपोल में रूस के स्मारक हथियार के इस्तेमाल के बाद साफ हो गया कि वहां जंग अभी थमी नहीं है। इतना ही नहीं, मारियुपोल में भड़की जंग का एक वीडियो रूसी सेना की तरफ से भी जारी किया गया है। इस वीडियो से ये साबित होता है कि अभी भी यूक्रेन के कुछ सैनिक रूसी सैनिकों से टक्कर ले रहे हैं। ऐसी एक जगह का रूसी सेना ने वीडियो जारी किया जहां छिपकर यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे थे, लेकिन रूसी सेना के भीषण हमलों की वजह से वो उस जगह को छोड़कर भाग गए। जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के ही एक हिस्से में बने उस कमरे में रूस के कई सैनिक खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान कमरे में बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों के हेलमेट दिखाई दिए। इस बीच रूस के सैनिकों ने वहां यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने की खुशी में जश्न भी मनाया। जाहिर है रूसी सेना मारियुपोल में यूक्रेन के एक सैनिक को सबक सिखाने का मन बना चुकी है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक भी रूसी सेना के सामने चुनौती बने हुए हैं।